उसने सार्वजनिक मंच से पत्रकारों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। वे दोनों उसने हमारा अपमान किया था, अपमानजनक टिप्पणी की थी। उसने पत्रकारों को मंत्रा बोला था, दृष्टास बोला था और जाने क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया। हम सभी पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त था। उसी आक्रोश के मद्देनजर एकजुट होकर हम जनपद के लगभग सैकड़ों पत्रकारों ने, लगभग संख्या 150-200 के आसपास थी, आज हमने एक राय होकर कलेक्ट्रेट से मार्च निकाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज में हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से अनुरुद्धाचार्य के द्वारा पत्रकारों पर अभद्र टिप्पणी की गई, तो उसको लेकर आज जिलाधिकारी साहब के यहाँ ये सभी पत्रकार संगठित होकर एक ज्ञापन देने पहुंचे हैं। तो उसी में हमारे अध्यक्ष जी हैं, जानेंगे क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर। जी देखिए प्रदीप भाई, जो कथावाचक अनुरुद्धाचार्य है, गौरी गोपाल आश्रम के संचालक है, उसने सार्वजनिक मंच से पत्रकारों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। वे दोनों उसने हमारा अपमान किया था, अपमानजनक टिप्पणी की थी। उसने पत्रकारों को मंत्रा बोला था, दृष्टास बोला था और जाने क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया। हम सभी पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त था। उसी आक्रोश के मद्देनजर एकजुट होकर हम जनपद के लगभग सैकड़ों पत्रकारों ने, लगभग संख्या 150-200 के आसपास थी, आज हमने एक राय होकर कलेक्ट्रेट से मार्च निकाला। मार्च निकालने के बाद हमने यहाँ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय, उनको हमने ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के माध्यम से हमने शिकायत की है। शिकायत में हमने ये मांग की है कि इस अनुरुद्धाचार्य के खिलाफ जो मीडिया के चौथे स्तंभ पर जो हमला किया है, जो हमारा अपमान किया है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई निश्चित की जाए। और डीएम महोदय ने हमको ये आश्वासन दिया है कि उसको नोटिस शीघ्र ही एक नोटिस इशू किया जाएगा। उस नोटिस के उपरांत उसके कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिस प्रकार से इनके द्वारा पूर्व में भी मंच से कभी महिलाओं पर तो कभी मीडिया पर अब शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, वहीं पत्रकारों का भी ये आरोप है। पत्रकारों के द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है कि जब इनकी भाषा लगातार बिगड़ती चली जा रही है, तो इन पर या तो ये गद्दी छोड़ें या फिर ये माफी मांगे। आप क्या कहेंगे इनको? देखिए, जो संत होते हैं ना, जो कथावाचक होते हैं, वो सरल और सहज होते हैं। अगर वो लगातार विवादित टिप्पणी दे रहा है तो संत नहीं है, वो कथावाचक नहीं है। वो सिंपल सा ये है कि एक टीआरपी का खेल है। वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए स्वयं को टीआरपी के खेल में रचता है, जुमलेबाजी करता है और उसी जुमलेबाजी के उपरांत वो बाद में माफी मांग लेता है। तो अब जिस प्रकार से इनके द्वारा किया गया है, वहीं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन वृंदावन में किया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। क्या कहेंगे उसको लेकर? पत्रकारों ने अभी हमें भी सूत्रों से पता लगा है कि एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहा है वो। तो पत्रकारों ने एक राय होकर ये फैसला किया है कि उसकी पत्रकारिता अर्थ का बहिष्कार किया जाएगा। अगर वहाँ कुछ पत्रकार जाते भी हैं तो उससे सवाल पूछे जाएंगे कि वो कौन लोग हैं। वो एक शब्द का इस्तेमाल का कुछ पत्रकार, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया। तो कौन सी नेशनल मीडिया, कौन सी इंटरनेशनल मीडिया है? मथुरा में सारी नेशनल मीडिया है, मथुरा में सारी इंटरनेशनल मीडिया है। तो हम उससे ये पूछें कौन सी मीडिया है वो, बता ना तू कौन सी मीडिया है। क्यों अपने आप को शब्दों में वो उलझा रहा है? शब्दों में उलझा के वो पहले शब्दों का इस्तेमाल करता है, बाद में जब उससे सवाल जवाब होते हैं तो उसी शब्दों को वापस लेता है, उन्हीं शब्दों से माफ़ी मांग लेता है वो। ये एक बड़ा ही खेदजनक है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। हमारी शासन से, प्रशासन से मांग है कि वो माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो पूरे प्रदेश या पूरे देश में हम आंदोलन करेंगे, जिससे हमारी गरिमा बनी रहे। तो दस बार यहाँ पे किस प्रकार से अनुरुद्धाचार्य द्वारा कि अपमानजनक बात मंच के माध्यम से मीडिया कर्मियों के लिए कही गई, तो वहीं मीडिया कर्मियों में काफी आक्रोश है। उनके द्वारा लगातार पूर्व में भी एक मांग उठाई गई थी। वे आज ज्ञापन को लेकर जिलाधिकारी साहब के पास पहुंचे। वहीं और भी हमारे पत्रकार साथी हैं, क्या कहेंगे जानेंगे। जी, अनुरुद्धाचार्य पौंड्रिक बनने की कोशिश में है। भागवत में एक पौंड्रिक का प्रसंग आता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम स्वरूप बना लिया और अपने आप को भगवान समझ बैठा था। ऐसा ही अनुरुद्धाचार्य इस समय कर रहा है। अनुरुद्धाचार्य ने पहले तो अपने पिताजी तक को नहीं छोड़ा, अपने उस गुरु को नहीं छोड़ा जिसने उसे वृंदावन में पनाह दी, जिसने उसे सिखाया। सनातन में गुरु को ही सर्वोच्च माना जाता है और उसी गुरु पे उन्होंने टिप्पणी की कि आश्रम में मुझसे ये कराया जाता था, आश्रम में मुझसे ये कराया जाता था। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी पे हमला किया। मुझे पिताजी ने निकाल दिया है और मुझे दूसरा आश्रम बनाना है, लताड़ के निकाल दिया है। फिर उनके पिताजी की एक वीडियो वायरल होती है कि मेरे साथ आश्रम में इस तरीके का किया जा रहा है। तो मैं कहूँ तो अनुरुद्धाचार्य की बुद्धि जो है वो खराब हो चुकी है।
कभी महिलाओं को लेके, कभी अब विद्वान जनों को लेके। अब देखिए, जिनका लोहा पूरा वृंदावन मानता है, उन विद्वानों से भिड़ गया राधा नाम पे, उन विद्वानों से भिड़ गया और कह रहा है कि मैंने जो कहा है वो सही है। मतलब मैं हूं जो हूं। जैसे पौंड्रिक ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण को एक लेटर जारी कर दिया था कि तुम धरती छोड़ के भग जाओ, तुम भगवान नहीं हो, भगवान द्वारकाधीश मैं हूं। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं अनिरुद्धाचार्य की बुद्धि में भी पौंड्रिक घुस गया है, और वही पौंड्रिक उसे इस तरीके के अनर्गल बयान देने के लिए उकसा रहा है, क्योंकि मूर्ख जो होते हैं वो दूसरे के बजाने से ही भोगते हैं। उसी तरीके से अनिरुद्धाचार्य इस समय कर रहा है। कहीं ना कहीं उसमें भी कोई ना कोई पीछे से फूंक दे रहा है, और उसी फूंक का परिणाम है कि आज इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी अनिरुद्धाचार्य के द्वारा की जा रही है। दर्शकों, आप सुन पा रहे हैं, यहाँ सभी पत्रकार बंधु मौजूद हैं। इनके द्वारा एक ही आवाज में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ आज पहले नारेबाजी की गई, फिर एक जिलाधिकारी साहब को ज्ञापन दिया गया। वहीं कल बताया जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका भी इन लोगों ने बहिष्कार किया, और साथ में यह भी कहा कि अगर अनिरुद्धाचार्य माफी नहीं मांगता है तो पहले जिले स्तर पर, फिर उसके बाद में प्रदेश स्तर पर, और फिर भी नहीं माना तो उसके बाद में देश स्तर पर इसका बहिष्कार किया जाएगा। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज के लिए।